कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी पुस्तकों ग्रंथों में उनकी लीलाओं का वर्णन मिलता है जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के बारे में और इसका 6वां अध्याय हम आपसे जान रहे थे। विभिन्न श्लोकों के माध्यम से आप हमें बता रही थी कि किस तरह का कर्म होना चाहिए एक व्यक्ति का। और पिछले एपिसोड में आपसे हमने जाना ध्यान योग के बारे में, उन मुद्राओं के बारे में, आसनों के बारे में, नियमों के बारे में, किस तरह से चित्त को स्थिर रख सकते हैं। ये सारा ज्ञान हमने आपसे जाना पिछले एपिसोड में और आज हम बढ़ेंगे इसके 26वें श्लोक की तरफ और आपसे जानना चाहेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को किस तरह का उपदेश दे रहे हैं इसमें। जी 26वें श्लोक में अभी वही चर्चा चल रही है कि योगी को कैसे होना चाहिए। तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि योगी को चाहिए कि वे चंचल और अस्थिर मन उसका जिन जिन विषयों की ओर दौड़ता है, मन को उन विषयों से हटाकर आत्मा में ही स्थिर करे। इधर उधर मन तो दौड़ेगा ही, मन का काम है, मन बड़ा चंचल है, इधर उधर दौड़ेगा, पर उसको पुनः पुनः वापस लाके आत्मा में स्थिर करे। कोई पूर्व जन्मों के संस्कार दोष होते हैं तो रजोगुण के स्पर्श से मन चंचल हो जाता है, तो पुनः योगाभ्यास करें। फिर 27वें श्लोक में कह रहे हैं कि रजोगुण और राग द्वेष आदि से रहित ऐसे प्रशांत चित्त ब्रह्मभूत योगी को आत्म अनुभव उत्तम सुख प्राप्त होता है। जी। तो इसके जब ये इस तरह का योगी इस तरह का उत्तम सुख प्राप्त करता है जो रजोगुण आदि से रहित होता है। फिर 28वें श्लोक में कह रहे हैं, इस प्रकार प्राप्त रहित योगी मन को निरंतर योगनिष्ठ करते करते अनायास ही ब्रह्म प्राप्ति रूप परम सुख प्राप्त करता है, अर्थात जीवन से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते 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 वो ब्रह्म प्राप्ति रूप पूरा सुख प्राप्त करता है। फिर 29वें श्लोक में कह रहे हैं कि सर्वत्र समदर्शी योग युक्त पुरुष सभी जीवों में परमात्मा को और परमात्मा में सभी जीवों को अवस्थित देखता है। इस श्लोक में भगवान उन जीवन मुक्त के ब्रह्म साक्षात्कार को दिखला रहे हैं। समाधि युक्त योगी के 2 व्यवहार हैं, भाव और क्रिया। वो भाव व्यवहार इस प्रकार का होता है, वे सभी जीवों में परमात्मा को और परमात्मा में सभी जीवों का दर्शन करता है। क्रिया व्यवहार में भी वे सर्वत्र समदर्शी है। तो भाव है, मतलब उसका भाव क्या रहता है, तो सब में देखता है कि परमात्मा ही है जीवों में और परमात्मा में सब जीवों का दर्शन करता है। और क्रिया जो है वो देखता है कि सभी तो समदर्शी है, कोई ऊंचा नीचे, ब्राह्मण, चांडाल, कुत्ता, बैल, ये सब अलग अलग नहीं है, सब एक ही जैसे हैं। फिर 2 श्लोकों में समाधि युक्त योगी के भाव व्यवहार की व्याख्या कर रहे हैं। जो जीव जो सभी जीवों में मुझे और मुझ में सभी जीवों को देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। अब उस प्रत्यक्ष अनुभव का फल बता रहे हैं, उसके लिए भ्रम अदृश्य नहीं होता है। इस प्रकार उस योगी के लिए मेरी प्रत्यक्षता नित्य हो जाने के कारण वह योगी अर्थात मेरा उपासक कभी भी भ्रष्ट नहीं हो सकता। तो साक्षात वो भगवान का ही दर्शन करता रहता है सब समय और भगवान उसके दर्शन करते रहते हैं और कभी भी उस अदृश्य नहीं होते हैं। फिर 31वां श्लोक है कि जो योगी एकत्व बुद्धि से मेरा आश्रय कर सभी भूतों में स्थित मुझे भजता है, वह योगी सभी अवस्थाओं में रहकर भी मुझ में ही अवस्थित रहता है। तो अब इसकी टीका बता रहे हैं कि स्थावर और जंगम भेद से विभिन्न प्राणियों के भिन्न भिन्न शरीर होते हैं। स्थावर मतलब जो स्टेशनरी है, जंगम मतलब जो चल सकते हैं। तो इस अवस्था से कोई जैसे पेड़ आदि हैं वो एक जगह खड़े रहते हैं, चल नहीं सकते हैं। तो जंगम जो पशु पक्षी आदि हैं ये सब चल सकते हैं। मनुष्य उस प्रत्येक शरीर में जीवात्मा भी पृथक पृथक होती है। इस प्रकार जीव अनंत है किंतु परमात्मा एक है। जिस प्रकार आकाश में स्थित एक ही सूर्य अनेक घड़ों के जल में पृथक पृथक सूर्य के रूप में दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार एक ही सर्वव्यापी विष्णु प्रत्येक प्राणी के हृदय में अंतर्यामी
और साक्षी रूप में अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं साधन काल में योगी के लिए चतुर्भुजाकार विष्णु का ध्यान करने के लिए बताया गया है। तो भगवान जो अंतर्यात्मा परमात्मा के रूप में है आत्मा के साथ, तो वो अंगूठे जितने आकार के चतुर्भुज हैं, 4 भुजाओं वाले हैं जी। योगी की उन विष्णु में और मुझ में एकत्व बुद्धि होनी चाहिए। जो योगी सभी भूतों में स्थित मेरा भजन करते हैं अर्थात श्रवण और कीर्तन के द्वारा मेरी भक्ति करते हैं। वे कार्यकलाप में कर्म, विचार काल में ज्ञान, योग काल में समाधि का अनुष्ठान करने पर भी मुझ में वर्तमान रहते हैं अर्थात श्री कृष्ण सामीप्य रूप मोक्ष प्राप्ति करते हैं। कृष्ण के समीप ही रहते हैं वो सदैव। श्री नारद पंचतत्व में जहाँ योग का उपदेश किया गया है वहाँ ऐसा कथित है कि दिशा और काल आदि की सीमा से अतीत जो कृष्ण मूर्ति है उनमें चित्त को एकाग्र करने से तन्मयता के द्वारा जीव का कृष्ण रूप संस्पर्श सुख उदित होता है। कृष्ण भक्ति ही योग समाधि की चरमता है। हे अर्जुन, जो योगी अपने समान ही सब जीवों के सुख दुख को समान देखता है मेरे मत अनुसार वह श्रेष्ठ है। योगी का क्रिया व्यवहार बता रहे हैं। वे दूसरों के लिए व्यवहार करने में अन्य समझ जीवों को अपने समान समझते हैं अर्थात अन्य जीवों के सुख को और सुख के समान सुख कर अन्य जीवों के दुख को अपने दुख के समान दुखजनक समझते हैं। तो पर दुखे दुखी, पर सुखे सुखी। अगर उनका सुख है तो वो सुखी हो जाते हैं, दुख है तो दुखी हो जाते हैं। अतः वे समस्त जीवों को सुख को ही निरंतर कामना करते हैं और उसके अनुरूप कार्य करते हैं। उन्हें ही समदर्शन कहते हैं। तो कभी भी किसी का अमंगल नहीं चाहते, सदैव मंगल ही चाहते हैं। इसलिए कभी साधु लोग हमेशा बोलते हैं मंगलम भवतु, कि तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो। कभी नहीं बोलते अमंगलम भवतु, अकल्याणम भवतु, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो अर्जुन की शंका हो रही है कि मन की चंचलता के कारण समदर्शन रूप योग अस्थाई है। अर्जुन वाचा 33 श्लोक में कह रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने सर्वत्र समदर्शन रूप जो योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं उसको स्थायी नहीं देखता हूँ। भगवान के द्वारा कथित साम्य भाव के लक्षणों को दुष्कर जानकर अर्जुन कह रहे हैं, आपने सुख दुख के समान ही जगत के अन्य लोगों के सुख दुख को समझना चाहिए। इस वाक्य में कहे गए साम्य के द्वारा प्राप्त योग की स्थिति में मैं सदा सर्वदा के लिए नहीं देखता हूँ। तो कह रहे हैं मैं हमेशा ऐसा नहीं देख पाता हूँ। ये तो मात्र 2-4 दिनों के लिए होता है। 2-4 दिन में ऐसा कर पाता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर भूल जाता हूँ। मन की चंचलता ही इसका कारण है। अपने बंधु अथवा जो तटस्थ व्यक्ति हैं उनके प्रति तो साम्य भाव हो सकता है, किंतु शत्रु, घातक, द्वेषी, निंदकों के प्रति ऐसा असंभव है। वो जो मेरे निकट है, मेरे बंधु हैं, फ्रेंड हैं, उनके लिए तो मैं ऐसा सोच पाता हूँ, लेकिन जो बाकी जो मेरे दूर के हैं वो उनके प्रति मैं ऐसा नहीं कर पाता। यद्यपि अपने और अपने शत्रुओं के जीवात्मा, परमात्मा, प्राण और इंद्रिय युक्त देहधारी जीवों को, विषयों को एक समान देखा जाता है, परंतु यह भी 2-4 दिनों के लिए होता है, क्योंकि अति प्रबल और चंचल मन के विवेक के द्वारा वशीभूत नहीं किया जा सकता। बल्कि ऐसा देखकर विषयासक्त मन को विवेक को ग्रास बना लेता है। मन ही विवेक को ग्रास बना लेता है। तो अब ये अर्जुन अपनी शंका बता रहे हैं कि मैं तो ऐसा नहीं कर पाता हूँ, मैं भेदभाव करता हूँ, बंधु के प्रति कुछ भाव है, शत्रु के प्रति कुछ भाव है, बस अब 2-4 दिन के लिए संभाव रहता है, फिर मेरा तिरोहित हो जाता है। तो फिर 34 श्लोक में कह रहे हैं, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवतो दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, बुद्धि शरीर और इंद्रियों को मत देने वाली है, बलवान है और दृढ़ है। अतः मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत दुष्कर मैं मानता हूँ। तो कठोपनिषद में कहा गया है कि पंडितगण जीवात्मा को रथी और शरीर को रथ और बुद्धि को रथ चलाने वाला सारथी, मन को इंद्रिय रूपी घोड़ों को नियंत्रित करने वाला रज्जू, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि तन्मात्राओं को पथ बताते हैं। इन वाक्यों के द्वारा ये प्रतीत होता है कि बुद्धि मन को नियंत्रित करने वाली है, परंतु अर्जुन इसका खंडन करते हुए कह रहे हैं, प्रमाथी मन बुद्धि को भी भली भांति मत देता है। मन इतना ज्यादा बलवान हो जाता है कि बुद्धि की बात नहीं सुनता है। जिस प्रकार प्रभावशाली औषधि में से भी कभी कभी बलवान रोग वश में नहीं होता, उसी प्रकार स्वभावतः बलिष्ठ मन को विवेकवती बुद्धि के द्वारा भी वशीभूत करना कठिन है। मन अति दृढ़ है, जैसे कि छोटी सुई के द्वारा लोहे को सहजता से नहीं भेदा जा सकता।
ऐसे ही अति सूक्ष्म बुद्धि भी मन को सहज ही नहीं भेज सकती है। यह मन वायु के समान है। जैसे वायु को हम लोग मुट्ठी में नहीं ले सकते हैं, तो ऐसे ही मन को भी हम वशीभूत नहीं कर पाते हैं। और इसको वश में करने के लिए कुंभक, अष्टांग योग आदि इसको करने के लिए किया जाता है, किंतु फिर भी ये बड़ा दुष्कर है। जी जी, बहुत ही सुंदर भाव। और किस तरह का भाव होना चाहिए एक योगी का, एक साधु का। संभाव होना बहुत कठिन होता है, मन को वश में करना बहुत कठिन होता है, लेकिन सच्चा योगी, सच्चा साधु वही है जो सभी जीवों में परमात्मा के दर्शन करता है और परमात्मा में सभी जीवों के दर्शन करता है। आगे और भी बहुत सारे श्लोक हैं जिनका वर्णन हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ, कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ, 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 जय गिरवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, 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 जय गिरवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी,
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरंजन 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें बात हो रही है श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, और इसका 6वां अध्याय हम आपको समझा रहे हैं, उस ज्ञान को देने की कोशिश कर रहे हैं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। बहुत सारे श्लोकों का वर्णन इसमें चल रहा है। आगे बढ़ेंगे अगले श्लोक की तरफ और जानेंगे इसके बारे में रागले खदासी जी से। जी रागले खदासी जी। तो अर्जुन की शंका का समाधान कर रहे हैं भगवान। तो 35 श्लोक में कह रहे हैं, संशयम महाबाहो मनोदूर निग्रहम चलम अभ्यासेनम तु कौन्ते वैराग्येनम च गृह्यते। भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनाई से वश में होने वाला है, किंतु हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये वश में हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि 2 तरीके हैं इसको मन को कंट्रोल करने के। ये बात ठीक है, हे महाबाहो, तुम तो बड़े तुम बलशाली हो, तुमने सब अपनी धनुर्विद्या से सबको मार डाला शत्रु को, किंतु ये वाला जो मन रूपी शत्रु है इसको कंट्रोल करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो केवल 2 ही कार्यों से ये कंट्रोल हो सकता है, वो है अभ्यासेन तु कौन्ते और वैराग्येन। मतलब अभ्यास करो और वैराग्य। अभ्यास क्या है कि प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो किसका?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का प्रैक्टिस करो। और वैराग्य नाम तो वैराग्य संसार की जितनी भी वस्तु है उसको वैराग्य, उससे वैराग्य हो जाना चाहिए। तो अब उसमें टीका में बता रहे हैं कि बलवान रोग में अच्छे वैद्य द्वारा दी गई औषधि की निर्दिष्ट रूप से नियमित सेवा करने पर देर से सही परंतु समाप्त हो जाता है। कोई बहुत ही असाध्य रोग होगा, वैद्य अगर उस औषधि को देगा तो वो समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार दुर्निग्रह मन भी सदगुरु के उपदेश अनुसार नियमित अभ्यास के द्वारा बार बार परमेश्वर के ध्यान योग के अनुशीलन और वैराग्य के द्वारा वशीभूत किया जा सकता है। जैसे एक वैद्य है वो कंट्रोल कर लेता है सारे रोग को, ऐसे ही जो सद्गुरु हैं वो हमारे मन को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी वाणी के द्वारा। 36 श्लोक में कह रहे हैं कि जिसने मन को वश में नहीं किया है ऐसे व्यक्ति के लिए योग की प्राप्ति अति दुर्लभ है, किंतु यत्नवान और वशीभूत मन वाले के लिए अपने यह उपाय के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ये मेरा मत है। तो जो वैराग्य और अभ्यास के द्वारा मन को संयत करने की चेष्टा नहीं करते हैं उनके लिए पूर्वोक्त योग कभी भी संभव नहीं है, किंतु जो यथार्थ उपाय का आश्रय करके मन को वश में करने का प्रयत्न करते हैं वे अवश्य ही योग में सिद्ध होते हैं। तो जो इस मार्ग से चलते हैं वैराग्य और अभ्यास से, तो उनका योग सिद्ध हो जाता है, और जो दूसरे हैं उनका नहीं होता है। जो भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग के द्वारा उसके अंग रूप में भगवान के ध्यान आदि द्वारा चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं और साथ साथ जीवन निर्वाह के लिए वैराग्य के साथ विषयों को स्वीकार करते हैं, वे क्रमशः योग सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो वे जितना आवश्यक है जीवन के लिए केवल उतना ही ग्रहण करेंगे, बाकी सबको रिजेक्ट कर देंगे विषयों को। तो ये है वैराग्य। और प्रैक्टिस क्या है कि अपना एकाग्र करके ध्यान करने की चेष्टा करेंगे भगवान का, तो वो है प्रैक्टिस। और मंत्र जप करेंगे। तो 37 श्लोक में कह रहे हैं कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण श्रद्धा पूर्वक योग में प्रवृत्त किंतु असंयमित चित्त वाला पुरुष योग से भ्रष्ट हो जाने पर योग सिद्धि को ना प्राप्त कर कौन सी गति प्राप्त कर सकता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि यदि कोई ऐसे योग से भ्रष्ट हो जाए, ना कर पाए पूरा, तो क्या गति होगी। तो कह रहे हैं कि अगर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा कोई प्रयत्न करता है तो योग को प्राप्त करते हैं, तो आपने बताया, किंतु इसमें जिसमें इसका अभाव है तो उसकी क्या गति होती है। तो वो व्यक्ति योग शास्त्र में आस्तिक बुद्धि होने के कारण श्रद्धावान होकर योगाभ्यास में प्रवृत्त होता है। लोगों को ठगने वाली मिथ्याचारी भी नहीं है, किंतु अभ्यास और वैराग्य के अभाव में उनका मन योग से विचलित होकर विश्व में प्रवृत्त हो जाता है, इसलिए वे योग को भली भांति सिद्ध नहीं कर पाते हैं, परंतु थोड़ी बहुत योग सिद्धि को तो प्राप्त करते ही हैं। अतः योग की इच्छा करने वाले के से ऊपर योग में आरोहण करने वाले प्रथम कक्षा को प्राप्त ऐसे योगियों की क्या गति होती है। तो अर्जुन ये पूछते हैं क्या गति होगी उनकी। तो 38वें श्लोक में बता रहे, हे महाबाहु कृष्ण, ब्रह्म प्राप्ति मार्ग में विमूढ़ और आश्रयहीन कर्म मार्ग और योग मार्ग दोनों से पतित पुरुष खंडित मेघ के समान छिन्न भिन्न होकर क्या नष्ट नहीं हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जैसे कोई बादल है, तो बादल क्या होता है कि इधर उधर छिन्न भिन्न बादल टूट जाता है। तो वो ऐसे ही क्या ये ऐसे योग अभ्यास में जो लगे हुए हैं, क्या ये लोग भी नष्ट हो जाते हैं क्या। जैसे बादल टूट के गिर जाता है, बादल फट गया बोलते हैं ना, तो ऐसे ही क्या ये लोग भी नष्ट हो जाते हैं। तो वायु में विलीन हो जाता है बादल। तो हे कृष्ण 39 श्लोक में कह रहे हैं, हे कृष्ण आप ही मेरे संशय को संपूर्ण रूप से दूर करने में समर्थ है। आपके अतिरिक्त संशय दूर करने वाला और कोई नहीं है। कोई भी देवता ऋषि आपके समान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नहीं है, इसलिए आपको छोड़कर दूसरे कोई भी इस संशय को दूर करने में समर्थ नहीं है। आप ही ईश्वरों के भी ईश्वर है, सर्वेश्वर है और सभी कारणों के कारण है, सब कारण है और सर्वज्ञ है। जी जी। तो 40 श्लोक में 40वें श्लोक में कह रहे हैं, भगवान ने कहा, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस श्लोक में नाश होता है ना ही परलोक में, क्योंकि हे तात, शुभ अनुष्ठानकारी भक्ति की कभी भी दुर्गति नहीं होती है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी वो उसकी दुर्गति नहीं होगी और उसका नाश नहीं होगा। जो समस्त व्यक्ति केवल इंद्रिय तर्पण करते हैं, किसी विधि का पालन नहीं करते हैं, वो पशु के समान विधि शून्य है।
सभ्य हो या असभ्य हो, मूर्ख हो या पंडित हो, दुर्बल हो या बलवान हो, अवैध व्यक्तियों का आचरण सदा ही पशु तुल्य होता है। उसके कार्यों में किसी प्रकार की लाभ की संभावना नहीं है। वैध लोग 3 श्रेणियों में हैं, कर्मी, ज्ञानी और भक्त। तो कर्मी लोग जो है वो सकाम कर्मी और निष्काम कर्मी हैं। और सकाम कर्मी नित्य सुख के अभिलाषी होते हैं। उनके स्वर्ग की प्राप्ति, संसार की सुखों की प्राप्ति, इंद्रिय तर्पण करना होता है, किंतु वे समस्त सुख ही अनित्य हैं, इसलिए जीवों का कल्याण कहा जाता है। वह उन्हें प्राप्त नहीं होता। माया से छुटकारा पाने के लिए नित्य आनंद का लाभ ही जीवों का कल्याण है। अतः जिस प्रयास के द्वारा उन्हें नित्यानंद की प्राप्ति नहीं है, वे प्रयास ही निरर्थक है। सकाम कर्म में जो समस्त आत्म सुखों को परित्याग करके क्लेश स्वीकार करने का विधान है, उसके द्वारा कर्मी को भी तपस्वी कहा जाता है। तपस्या जितनी भी हो, परंतु उसका फल इंद्रिय सुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। असुरगण तपस्या के द्वारा फल प्राप्त कर इंद्रिय तर्पण ही करते हैं। इंद्रिय तर्पण रूपी सीमा का अतिक्रमण करने पर सहज ही जीवों के कल्याण उद्देश्य कर्म योग का आगमन होता है। उस कर्म योग मार्ग में स्थित ध्यान योगी या ज्ञान योगी अधिकांशतः कल्याणकारी होते हैं। काम कर्म से जीवों को जो कुछ प्राप्त होता है, अष्टांग योग से भी सभी अवस्थाओं का फल उससे अच्छा होता है। फिर 41वें श्लोक में कह रहे हैं, शुभ अनुष्ठान करने वाले का योग भ्रष्ट होने पर भी दोनों लोकों में नाश नहीं होने पर उसे क्या प्राप्त होता है। अल्पकाल के अभ्यास के बाद योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवान व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले लोकों को प्राप्त कर वहाँ अनेक वर्षों तक निवास करने के बाद सदाचार संपन्न धनवानों के ग्रह में जन्म ग्रहण करते हैं। तो जो बहुत इस तरह का योगाभ्यास प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो कोई पुण्यवान व्यक्तियों के घर में वो जन्म लेंगे, सदाचार संपन्न धनवानों के घर में जन्म लेंगे। फिर 42वें श्लोक में कह रहे हैं कि बहुकाल के अभ्यास के बाद योग भ्रष्ट योगी ज्ञानवान योगियों के घर में जन्म ग्रहण करते हैं। तो कुछ ऐसे धनवान लोगों के घर में जन्म ग्रहण करते हैं और कुछ ज्ञानवान लोगों के घर में जन्म ग्रहण करते हैं। निसंदेह इस प्रकार का जन्म इस श्लोक में अत्यंत दुर्लभ है। फिर 43वें श्लोक में कह रहे हैं, कुरुनंदन वे योग भ्रष्ट पुरुष वहाँ पूर्व जन्मजात परमात्मा विषयनी बुद्धि को प्राप्त करते हैं और उसके बाद पुनः योग की संसिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। तो उनको ऐसी जगह जन्म मिलेगा जहाँ उनको आगे और बढ़ने में सहायता होगी। बचपन से कोई आश्रम में जन्म मिलेगा, साधु लोग के बीच में जन्म मिलेगा और वो आगे और चल पाएंगे। 44वें श्लोक में कह रहे हैं, पूर्व अभ्यास से न तेना, तो निश्चय ही पूर्व अभ्यास के कारण किसी विघ्न के उपस्थित होने पर भी वे योग के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और योग के विषय में थोड़ी भी जिज्ञासा करने पर भी वेदों में वर्णित कर्म मार्ग का उल्लंघन करते हैं, किंतु योग मार्ग में अवस्थित रहते हैं। 45वें श्लोक में कह रहे हैं, किंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाले योगी निष्पाप होकर अनेक जन्मों में सिद्ध होने के पश्चात परम गति लाभ करते हैं। 46वें श्लोक में कह रहे हैं कि परमात्मा के उपासक योगी को तपस्वी ज्ञानी कर्मी से श्रेष्ठ माना गया है। अतएव हे अर्जुन, तुम योगी बनो। 47वें श्लोक में कह रहा है, मेरे मत अनुसार समस्त योगियों में वह योगी सर्वश्रेष्ठ है जो श्रद्धावान होकर मुझ में आसक्त मन के द्वारा निरंतर मुझे ही भजता है। फिर भगवान कह रहे हैं कि योगी वही है जो मेरा भजन करे, तो मुझ में ही लगा रहे, तो वही सर्वश्रेष्ठ उसकी साधना है, वही उसकी सर्वश्रेष्ठ उसका अभ्यास है और वही वो वैराग्य करे जिसके द्वारा मुझ तक पहुंच सके। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन रहा। छठा अध्याय जो है आज समाप्त हो गया। इसके बहुत सारे श्लोकों का वर्णन हमने जान लिया। कुल 47 श्लोक थे इसमें, जिसमें से 26वें श्लोक से लेकर 47वें श्लोक तक आज व्याख्या की रागलेखा दासी जी ने। और अंत में यही है कि योगी का भाव क्या होना चाहिए। योगी वही है जो दिन रात हर सांस में जो है प्रभु का स्मरण करे, उसमें लीन रहे और मन को वश में रखे। मन को वश में रख सकते हैं, जैसे कि बताया रागलेखा दासी जी ने, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही ये वश में हो सकता है और तभी योगी योग को सिद्ध कर सकता है और उस प्रभु में खुद को लीन कर सकता है। तो ये जो 6 अध्याय थे पहले, ये सब कर्म योग के बारे में थे, कर्म के बारे में हमने जाना। आगे आने वाले अध्यायों में हम भक्ति के बारे में भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।